जो ये योग निद्रा है ये भगवान के संकल्प से टूटती है। बाह्य ज्ञान शून्य संपूर्ण गोकुल है। परब्रह्म परमात्मा बाल रूप में अपने श्री चरणों को उठाए हुए धीरे धीरे गति कर रहे हैं। छोटी छोटी अंगुलियां हैं। अभी नेत्र खुले नहीं, आप भी अपने नेत्र बंद किए हुए हैं। पर एक दिव्य प्रकाश, नीलमणि, दिव्य कांति, पूरा ग्रह परमानंद में डूबा हुआ, प्रकाश में, तेजो में। सबको मूर्छा है, भाव समाधि जैसे लग जाए ऐसे सबकी भगवत समाधि योग निद्रा ने कर दी है। श्रीहरि दिव्याति दिव्य रूप, बाल रूप। वाणी की सामर्थ्य किसी की नहीं कि प्रभु के उस बाल स्वरूप का कोई वर्णन कर सके। मानो अनाघ्रातम भृंगैरनपहृत सौगंध्यमनिलैः रनुत्पन्नम नीरेष्वनुपहत मूर्मी कणभरैः अदृष्टं केनापि क्वचन च चिदानंद सरसो यशोदायाः क्रोडे कुवलयम्योजैस्तदभवत्। अभी अभी ये नील कमल प्रकट हुआ है, पर ये अनाघ्रातम, अभी किसी भक्त रूपी भ्रमर ने, किसी ने नहीं देखा। अभी अभी जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप नील कमल प्रकट हुए, नीलमणि जू, तो जैसे कमल प्रकट होता है तो भंवरे पराग का स्वाद लेते हैं, तो अनाघ्रातम भृंगई रनपहृत सौगंध्य मनिलई, किसी भक्त रूपी भ्रमर ने अभी नहीं देखा है। और जैसे कमल की पराग की गंध वायु लेके जाती है, तो अनपहृत सौगंध मनिलई, अभी किसी भी महान कवि ने अभी इनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी रूपी सुगंध को फैलाया भी नहीं है। रणुत्पन्नम नीरेष्वनुपहत मूर्मी कणभरई, जैसे कमल जल में जब खिलता है तो लहरें अटखेलियां लेती हैं तो कमल हिलता है, तो कह रहे हैं इस संसार रूपी जल में ये प्रकट हुए हैं, पर उनकी तरंगों से ये हिलने वाले कमल नहीं हैं। ऐसे अतुलनीय सौंदर्य माधुर्य रूपी प्रभु अभी अभी प्रकट हुए। चिदानंद रस सरोवर में मानो नील कमल प्रकट हुआ हो। अचिंत्य लीला महाशक्ति को भगवान ने प्रेरणा की कि हमारा तो कोई रुदन सुन नहीं रहा, हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो सर्वप्रथम योग निद्रा हटी रोहिणी जी की। आंखें खुली तो देखा नील प्रकाश संपूर्ण नंदालय में। ये प्रकाश कहां से प्रकट हो रहा है उसका लक्ष्य करके गई तो देखा यशोदा जी पर्यंक पर शयन किए हुए पार्श्व में इंद्रनीलमणि प्रभु छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण कमल ऐसे हिला रहे। तत्काल हर दासी को, परिचारिका को, अरे उठ देख, अत्यंत सौभाग्य उदय हुआ यशोदा रानी के, कैसा सुंदर लाला प्रकट हुआ है। शिशु का सौंदर्य इंद्र नील द्युति कांति। पहले तो भर नेत्रों से रोहिणी जी ने पान किया। सब दासियां जो शास्त्रों की संख्या में, नंद बाबा के पास वैभव की कमी नहीं, जहां लक्ष्मीपति स्वयं बालक रूप में आ रहे वहां वैभव का क्या। सब दासियों ने घेर लिया लाला को, दर्शन कर रहे। किसी को शुद्ध नहीं कि कोई किसी से ये कहे जा करके कि लाला हुआ है, ये शुद्ध ही नहीं है। सब लाला के रूप रस का पान कर रहे। अभी अभी प्रकट हुआ
प्रभु सबको होश में लाने के लिए क्रंदन करने लगे, रुदन करने लगे, जैसे साधारण बालक रुदन करता है। पर सब ज्यों की त्यों खड़ी हैं। आनंद का अतिरेक, सबके रोमांच हो रहा, सबके अश्रु बह रहे। केवल सजग है तो सर्वांतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बाल गोविंद। फिर आज्ञा करी योग माया को इनकी भाव समाधि भंग करो, आनंद उत्सव मने, नहीं तो ये सब ज्यों की त्यों कठपुतली की तरह खड़ी रहेंगे। रोहिणी जी के मुख से फिर निकला, सब यंत्रवत है। अरे तुम देख क्या रही हो, ब्रजेश्वर को जाकर सूचना दो, तुम्हारे सौभाग्य उदय हुए हैं, लाला हुआ है। दो दासियां भागते हुए गोष्ठ की तरफ जा रही। बाबा 2 बजे से ही गोष्ठ में चले जाते थे और 2 बजे से ही गौदोहन प्रारंभ हो जाता था। आनंद में बेसुध चल नहीं पा रहे, वही बाल शिशु का रूप उनके ध्यान में समाया हुआ है। आनंद अश्रु बह रहे हैं, लड़खड़ाती हुई वो जा रहे, आनंद में लटकती हुई। बाबा गोष्ठ में बैठे हुए थे। बाबा 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 एकदम सावधान, क्या हुआ? बाबा सौभाग्य उदय हुआ है, बड़ा अद्भुत इंद्र नीलमणि की कांति जिसके श्रीअंग से बाबा मेरे नेत्रों में समा गया, ऐसा बालक हुआ है, लाला हुआ है। बाबा तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से परम मंगल हो जाता, वो भगवान मेरे यहां पुत्र रूप में आए। इतना आनंद सूचना देने वाले को तत्काल गले में पहने हुए स्वर्ण की माला दी। कोई भागा भागा जा रहा है, ब्राह्मणों को सूचना दे रहा है। ब्रजवासियों के घर घर में सब दौड़ करके आवाज, बाबा की लाला हुआ। कोई नाल छेदन वाले को, पर बाबा तो भाव समाधि में डूब गए। क्या ये वही बालक है जो मेरे स्वप्न में आया करता था? श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते। स्वप्नस्तत् किमुजागरः किमथ वेत्यव्र निश्चीयते। सत्यम ब्रूहि सधर्मिणि स्फुरत किम सोयम तवाप्यंतरे। बाबा भाव में डूब गए। क्या ये वही बालक है जो मेरे स्वप्न में जागरण में हर समय समाया रहता है? मैंने देखा यशोदा के अंक में वो दुग्ध पान कर रहा है, मैंने देखा मेरी गोद में खेल रहा है। क्या वही बालक है? फिर चेतना जागृत हुई, दौड़े, अपने को संभाल नहीं पा रहे, कई जगह आनंद के अतिरेक में लड़खड़ा कर गिरते गिरते बच्चे बाबा। वात्सल्य उमड़ रहा है। इतने में कोलाहल सुनकर के योग निद्रा ने यशोदा मैया की भी आंखों से अपने को हटाया। यशोदा मैया उठी। रोहिणी जी ने कहा, लाला हुआ, देखो पार्श्व। देखा तो वही जो उनकी भावना में था, जो उनके ध्यान का विषय था, जो स्वप्न और जागरण में कई बार दिखा, उसी को साक्षात अपने पार्श्व में देखकर क्या हालत हुई होगी यशोदा मैया की। आनंद समुद्र प्रभु को अपने पुत्र रूप में देखकर मैया तो इस समय बावरापन चढ़ गया। लाला की दाईं ओर झुककर देखती, फिर बाईं ओर झुककर, फिर मुख की तरफ, फिर चरण की तरफ, चारों तरफ देख रहे हैं और अश्रु प्रवाह हो रहा है।
क्योंकि बहुत समय से इसी बालक का ध्यान हो रहा था, इसी बालक का स्फुरण हो रहा था। चारों तरफ घूम घूम करके ऐसे नेत्रों से देख रही मानो अश्रु की माला पहना रही हूं। पहला लालजू का पूजन यशोदा मैया ने अश्रुओं से किया, क्योंकि यही माला प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। फिर गोद में उठाया, अब तो अश्रु बिंदुओं की झड़ी लग गई, मानो लाला का प्रथम अभिषेक माता के अश्रुओं से हो रहा है। आनंद समुद्र जिनकी गोद में है, उनके आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। नैवेद्य माता के वक्षोज हैं, बहुत भाव उमड़ा पर कुछ कुल रीतियां हैं, तभी दुग्ध पान कराया जाता है। सर्वोत्कृष्ट प्रेम चरम सीमा में बढ़ रहा है। तब तक बाबा भागते हुए आए, सूचना पहुंच चुकी थी। नंद उपनंद आदि की जो गोपियां हैं, पास में रहने वाली जो गोपियां हैं, बड़ी बूढ़ी, सब आकर के प्रसव गृह को घेर लिया था। बाबा तो बेसुध हुए, भागते हुए आए। बाबा बड़े थे, मर्यादा थी, आने के पहले सूचना देनी चाहिए, तब वो पर्दा करती थी। फिर आज बाबा को शुद्ध नहीं और उनको भी शुद्ध नहीं कि बाबा आए हैं तो हम रास्ता दे दे, सब घेरे खड़ी। किसको शुद्ध हो किसी और की, जब सबकी शुद्ध चुराने वाले प्रभु का दर्शन हो रहा है, नेत्र रूप रस का पान कर रहे हैं, तो शुद्ध किसको हो। प्रभु से मनाने लगे, कहने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन अंदर ही मनाने लगे कि थोड़ा सा भी अगर छिद्र भी हो तो मैं एक बार देख लूं लाला को। वही लाला है जो स्वप्नस्तत् किम जागरहा, जो मेरे जागरण में, मेरे स्वप्न में समाया हुआ है। प्रभु ने मानो बात सुन ली, थोड़ा सा एक झरोखा सा बना, देखा ये तो वही बालक है जो मेरी आराधना का फल, मेरे ध्यान में, मेरे स्वप्न में, मेरे जागरण में ब्रजराज अभी नेत्र लगा करके रूप रस पान ही कर रहे थे कि वो फिर छिद्र बंद हो गया गोपियों के द्वारा। बाबा बस इतना ही दर्शन करके बाहर निकले और कहा, समस्त भेरी मृदंग आदि बजाए जाएं, ब्रज के समस्त ब्राह्मणों को बुलाया जाए, तत्काल घोड़े के द्वारा जो सूचना वाहक है वो जा करके वृषभानपुर में सूचना दे। पूरे ब्रज मंडल में तत्काल सूचना बिजली की तरह फैल गई, बाबा के लाला हुआ है। गजेंद्र पर सवार होकर के वृषभानु जी, कीर्तिदा रानी और बहुत से वृषभानपुरवासी, ब्रजवासी सब नंद बाबा के यहां रहे। संपूर्ण ब्रज 84 कोस के ब्रजवासी, आज कोई नहीं तो गाय दो रहा है और ना गाय चराने की सुधी, बछड़े छोड़ दिए गए, सब भाग भाग करके बाबा के यहां आ रहे। बाबा के लाला हुआ और लाला भी आनंद समुद्र। आश्चर्य की घटना ये कि कितना बड़ा घर होगा, कितना बड़ा आंगन होगा। 84 कोस के ब्रजवासी सब, बड़े बूढ़े और सब गोपियां, बालिकाएं, नवयुवती, वयोवृद्धा, सब भाग करके बाबा के यहां आ रही। और आंगन, सब आंगन में है, फिर भी आंगन खाली है। ये चिदानंद धाम, ये चिदानंद भूमि, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां भगवान प्रकट हुए, जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें वो बालक बन के जिनके घर में है, उस घर की महिमा का क्या वर्णन हो सकता है। सब ब्रजवासी जना रहे हैं, फिर भी घर खाली, फिर भी जगह खाली। ऐसा नहीं कि बाबा का घर भर गया अब जगह नहीं है। नंद राय जी आह्लाद में डूबे हुए हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। एक आनंद दशा होती है। आह्लादेन समम जज्ञे बालः किम किम सएव सः, एवं विवेक तुम नंदस्य नासीन मति मति मति।
फिर भागे प्रसूति का गृह की तरफ बाबा। गोपियों की भीड़ कपाट की तरह। ऐसे संकेत किया कि कोई तो देखे, छोटी मोटी आवाज को कौन देखे, कौन सुने। आज अब कौन पर्दा देखे। बाबा सबके बीच से नजदीक सैया के समीप गए। अब भर नेत्र देख रहे हैं कि जो उपनिषद का परम तत्व है वो मेरे बालक के रूप में साक्षात विराजमान है। उपनिषद का तत्व ब्रह्म, ब्रह्म तत्व ही मूर्तिमान होकर के कुसुमम्यू चिरतर समय समुत्पन्न कल्पमहीरुहा रामस्य फलम्यू सकलोपनिषद कल्पलता वितते। समस्त उपनिषदों का फल चिरकाल तक हमने जो चिंतन किया उसके फलस्वरूप बालक रूप। बाबा आनंद में भीगे। उपनंद जी आ गए, बोले बस ऐसे ही खड़े रहोगे कि व्यवस्था भी सोचोगे? अरे आगे भी तो जात कर्म संस्कार आदि बालक के हैं। सूचनावाक पहले ही ब्राह्मणों को ब्रज के जो माननीय विद्वान अद्भुत वो आ रहे हैं। कुछ ब्रजवासिनी सखियां गा रही हैं, नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार, जसुमती कुख चंद्रमा प्रगट्यो, या ब्रज को उजियार, नैन भरी देखो नंद कुमार। बन जिन जाऊं आज को गोसुत अरु गाय गुआर। आज कोई गौवें चराने नहीं जाएगा, आज कोई गाय नहीं रहेगा, सब बछड़े छोड़ दो, अपने नेत्रों का लाभ लो, नंद नंदन को देख लो। ये यशोमत की उधर से प्रकट हुए, ये हमारे ब्रज के प्रकाशक चंद्रमा हैं। आज संपूर्ण ब्रजमंडल श्रृंगारित किया जाए, घर घर में श्रृंगार, तोरण, बंधन, पताका और सब हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम मंडित करो द्वार। पूरो चौक विविध मुक्ता फल, सब गाओ मंगल चार। नैन भरी देखो नंद कुमार। इतने में शहनाई वाले आ गए। शहनाई दल बल के साथ प्रारंभ हुई। नगारे वालों ने पहला डंका लगाया। मधुराति मधुर रागिनी शहनाई से गान हो रही। ऐसे जैसे योग माया ही संपूर्ण ब्रजमंडल को इतनी जल्दी श्रृंगारित कर दिया हो। कहने को तो ब्रजवासियों ने सजाया, पर योग माया ने संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद अतिरिक्त से उन्मत्त है। सबके गृह द्वार सजे हुए, सुंदर कलश, दीपक, पताका, तोरण, बंधनवार और भी बाजे, बीना, वेणु, मृदंग आज बजने लगे। इतने में समस्त ब्रजवासी ब्राह्मण आ गए जो वैदज्ञ हैं, वेद के ज्ञाता हैं। बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज आप सब ब्रजवासी विप्रों की कृपा से हमारी झोली भर गई, हमारे यहां लाला हुआ है। सबने स्वस्ति वाचन किया। जिनको स्वस्ति वाचन नहीं आता हो केवल सुने। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नाक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुतः, प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः, अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुर्दधातु
चक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्रिदेवास्जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यायैर्घतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। अब पुरुष सूक्त का गाना। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वाद्यतिष्ठत्तशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतद्वश्येशानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पुरुषः पादोश्च भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोश्चेह भवत् पुनः ततो विश्वं जग्रामत्सासने नशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं बृहदाज्यम् वसुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च चे तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जयं बर्हि प्रोक्षम् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्य ऋषयश्च यत्पुरुषं यदधुः कतिधाभ्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तस्य तद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूवृत्तिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इमः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः
देवा यज्ञजन्तन्वाना अवधनं पुरुकं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन हुआ, फिर जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार किसके हो रहे हैं? अजन्मा के, जिनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते, उनका क्या संस्कार। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जिनके नियंत्रण में सृजन का कार्य वहन करते हैं, आज उन्हीं का जात कर्म संस्कार हो रहा नंद बाबा के यहां। जय हो लीला विहारी मुनिमन मोहन कारिणी, आपकी लीला की जय हो। भूस्त्वयी इत्यादि मंत्रों का पाठ करके शिशु के अधरोष्ट को किंचित खोलकर स्वर्ण संयुक्त अनामिका अंगुली से घृत का एक कण चटाया गया। आयुष क्रिया करते समय ब्राह्मण देवता शिशु के दक्षिण कर्ण में अग्निरायुष्मान इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सारे ब्राह्मणों के शरीर में कंप हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि मेरे अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं। आज तक कभी किसी की ऐसी दशा नहीं हुई, सबके अंग कांप रहे हैं। दिवसपरि इत्यादि मंत्र से बालक का स्पर्श किया गया। फिर आपो देवेश, इससे कुंचित केश कलाप मंडित मस्तक पर हाथ रखकर जलपात्र, जात कर्म संस्कार। दाई नाल छेदन के लिए आगे बढ़ी। ये वो नाल है जिस नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। जाके नार आदि ब्रह्मादिक सकल विश्वाधार, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मेटन भू को भार। जाके नार भय ब्रह्मादिक सकल जोग व्रत साध्यो, ताको नार छीन ब्रज युवती बाटी तगा सो बांध्यो। नाल छेदन किया। यशोदा मैया से कहा कि हम जीवन भर केवल इसी का इंतजार कर रही थी, आज तक किसी का नाल छेदन नहीं किया, और अब जीवन में दोबारा किसी का स्पर्श भी नहीं करना। मुझे न्यौछावर आपसे मांगना है, और आज मेरा झगड़ा करना आपसे बनता है। औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। जन्म से इंतजार कर रही हूं, आज तक किसी का नाल छेदन नहीं किया, केवल आपके घर का इंतजार कर रही थी कि जब इनके सुना था संतों से, देव ऋषि नारद से, भगवान का अवतार होगा नंदगोप के यहां, मैं तब से इंतजार कर रही हूं, और आज छेदन किया, आज के बाद कभी छेदन नहीं करूंगी। औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। मिट्टी जो गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरिन झगरो कीन्हो। मन में भी असत है नंदरानी, हार ही को दीनो। दो भाव, ये का हार रत्नों जटित उतार कर पहना दिया, और दूसरा ये का हार लाला, लाला ही गोद में दे दिया कि अब तेरे को और क्या भेंट दूं, ये लाला ही है गोद में, वो दुलार करती है। नंद बाबा मणिमुक्ता की माला उतार करके अपने उस नाल छेदन वाली को दिया। यशोदा मैया ने रत्नों से जटित हार दिया। धात्री गोद में लाला को लेकर उत्फुल्ल नेत्रों से अश्रु प्रवाह करती है। कुछ समय लाला को देखती, फिर ब्रजेश्वरी यशोदा मैया को देखती। तेरे भाग्य कैसे सराहना करूं, जिसे मैं एक क्षण अपनी गोद में ले रही हूं, उसे तो हर समय दुलार करेगी, हर समय तो इससे प्यार करेगी, हर समय अपने नेत्रों में शिशु की ओर देखती है, फिर यशोदा मैया के सौभाग्य की तरफ देखती है। अब जो ब्रजेश्वर के यहां ब्राह्मण आए थे, 7 कोश भूमि में अन्न के पहाड़ रत्नों से ढक करके और 20 लाख गवें उन ब्राह्मणों को दी।
निहाल कर दिया। 20 लाख गौएं ब्राह्मणों को दी में। और गौएं कैसी? जिनके सींग स्वर्ण से मड़े हुए, खुर स्वर्ण से मड़े हुए, और ऊपर सुंदर जो चद्दर है उस रत्नों से जटी हुई, जटित चद्दर उनकी झाल डाली गई ऊपर। प्रत्येक के कंठ में बहुमूल्य मणियों की माला है गौओं के। और सभी अभी नवीन नवीन बछड़े हैं, बछियां हैं दूध देने वाली। बड़े बड़े पर्वत 7 कोष में बनाए गए अन्न के, उनके ऊपर रत्न डाल दिए गए और वो ब्राह्मणों को दान किए गए। ब्रजवासिनी गोपियां सच सच के भेंट के लिए दही दूध ये सब लेकर के आ रहे हैं, सब ब्रजवासी जन आ रहे। अभी ब्राह्मणों को दान ही किया था कि ब्राह्मणों ने देखा और अवाक रह गए। क्या देखा? ब्राह्मण ब्रज के कोई साधारण ब्राह्मण तो है नहीं, ये सब भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने देखा सनत कुमार कपिल सुकव्यास आदि भी सह हंस दत्त पुलस्त्याद्यैर्मया ब्रह्मा जगामः हंसारूढ़ो हेमवर्णो मुकुटी कुंडली स्फुरन चतुर्मुखो वेद कर्ता द्योतयन मंडलम दिशाम। उन ब्राह्मणों ने पहचान लिया कि ये कौन आ रहे हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भगवान कपिल देव जी, भगवान परमहंस सुखदेव जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, हंस परमहंस दत्तात्रेय जी, पुलस्त जी, नारद जी, और आगे मूर्तिमान वेदों के साथ चतुर्मुख ब्रह्मा जी। ब्राह्मण अवाक रह गए कि ये सब भगवत स्वरूप। अब जो भेंट मिली थी उसको लेना तो भूल गए। ब्राह्मण उठकर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और बाबा से कहा, बाबा आपका परम सौभाग्य हुआ, देखो कौन आ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सब। बाबा को परिचय बताया। जितने ब्रजवासी हैं जब देखा तो सब कौतुक जैसे देखे, क्योंकि अभी तक एक मुख वाले आदमियों को देखा था, ये 4 मुख वाला ब्राह्मण। ब्रजवासिनी ब्रजवासी सब नए गोप वयोवृद्ध सब आश्चर्यचकित होकर देखे। और हंस बाहर ही छोड़े आए हैं, गोकुल के बाहर नंगे पैर आए हैं। चारों वेद मूर्तिमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी हो, ये सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि साथ। पंडित नंद महर घर आयो, हाहाकार मच गया जी। पंडित, अलौकिक पंडित, 4 मुख वाला पंडित। ब्रजवासियों के लिए तो बड़ा कौतुक हुआ कि बाबा के हम लाला क्या हुआ, यहां तो एक से एक कौतुक हो रहे। 4 मुख, एक मुख वाला देखो कैसे, 4 मुख, महातेजस्वी। और फिर वेद पुराण श्रुतियां सब भगवान के यहां पधार रहे। और जब भगवान पधारे तो आसन दिया, सुंदर सुंदर उच्चासनों पर सबको आरूढ़ किया, आदर करके बैठाया। ब्रज गोपियां देख रहे, बोले 8 नयन मुख 4 सकीरी, आगम बात बखाने, सुनन चाह बाड़ी सबहिन के बहुत कछु यह जाने। अरे तो बड़ा प्रवीण लगता है, देखो इसके 8 नेत्र हैं, 4 मुख हैं, और ये आगम निगम पुराणों की बात करता है। सुनते हैं लाला के विषय में क्या कहता है, ये तो बहुत प्रवीण लग रहा है।